बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है जियो स्पोर्ट्स फ्लोर के साथ। 3 मुल्की वनडे कप क्रिकेट टूर्नामेंट और आज बड़ा हाई वोल्टेज गेम नेशनल स्टेडियम कराची होस्ट कर रहा है पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबला। कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान को न्यूजीलैंड ने 78 रन से ओपनिंग मैच में शिकस्त दी थी, तो फाइनल में न सिर्फ टीम पाकिस्तान के लिए उस मैच की नाकामी का बदला लेने का मौका है, बल्कि साथ साथ ठीक 4 दिन के बाद इसी मैदान पर ये दोनों टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबिल होंगी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के ओपनिंग मैच में। तो एक नफसियाती बरतरी के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, क्योंकि आज जो भी टीम कामयाबी हासिल करेगी चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में उस टीम को नफसियाती तौर पर अपने मध्य मुकाबिल पर बरतरी हासिल होगी। फाइनल में आज टीम पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीता और पहले उन्होंने बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी जल्द आउट हो गए थे, लेकिन इस वक्त टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान और उनके साथ नायब कप्तान सलमान अली आगा क्रीज पर मौजूद हैं। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने न सिर्फ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया है, बल्कि दोनों ने साथ साथ जो है एक अच्छी शराकत भी कायम की है और एक बार फिर टीम उनकी तरफ एक बड़े स्कोर के हवाले से जो है अब वो देख रही है। तो आपको लेटेस्ट अपडेट के हवाले से नेशनल स्टेडियम कराची भी लेकर चलेंगे। फिलहाल स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श साहब और वीडियो लिंक पर इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ़ साहब। पहले कि मैं दोनों से गुफ्तगू की शुरुआत करूं, आपको ये बताते चलूं कि पाकिस्तान ने आज टॉस जीता था, पहले बैटिंग का फैसला किया और पाकिस्तान को पहला नुकसान फ़खर जमान का हुआ, जो 2 चौकों की मदद से 15 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद आउट हुए। फिर 29 रन स्कोर किए, 4 चौके और 1 छक्के के साथ 34 गेंदों पर बाबर आजम ने, और ये इस वक्त आप मनाजिर देख रहे हैं, और 8 रन स्कोर किए सऊद शकील ने 14 गेंदों पर। उनकी इनिंग में 1 चौका शामिल था। पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी 54 रन पर आउट हो गए थे 11.4 ओवर में। तब से रिकवरी की है नायब कप्तान सलमान अली आगा और विकेट कीपर कैप्टन मोहम्मद रिजवान ने, और इस वक्त पाकिस्तान का स्कोर 132, 3 विकेट के नुकसान पर 19 ओवर का खेल पाकिस्तान की इनिंग में बाकी है। एक तब्दीली आज पाकिस्तान ने अपनी टीम में की, मोहम्मद हसनैन की जगह फ़हीम अशरफ को आज शामिल किया गया। तो सिकंदर, लोग बात कर रहे थे कि आपको खुद उनके ऊपर एतमाद नहीं है और आज अजब फैसला मेरा ख्याल है फ़हीम अशरफ को टीम में शामिल किया, क्योंकि हम डायरेक्ट वरना चैंपियंस ट्रॉफी में उनको खिलाते हैं। बिल्कुल सही किया, वो तो मैं पिछले मैच में भी कह रहा था कि उनको खिला देना चाहिए था, इसलिए कि जब आप इतने बड़े मैच के लिए उनको तैयार कर रहे हैं, ज़हनी तौर पे आप लोग तैयार हैं कि उनको वहाँ खिलाएंगे। मगर मुझे थोड़ा सा अफसोस हसनैन का है। मैं मतलब जो सही बात है वो करनी चाहिए, बेचारे को सही तरीके से यूटिलाइज़ नहीं किया और वो उसको वो मौका नहीं मिला जो उसको मिलना चाहिए था। एनीवे, पार्ट ऑफ द गेम, मगर आई एम सॉरी फॉर दैट। और उसके बाद जो है आज का टॉस का जब फैसला है, मैं पिच रिपोर्ट पढ़ रहा था, पिच रिपोर्ट आई एम श्योर उन्होंने भी देखी होगी, वो ग्राउंड में मौजूद थे। डबल पेस वो कह रहे थे कि बाद में बहुत अच्छी चलेगी, स्मूथ चलेगी, आसान होगा खेलना एट नाइट, सब कुछ उसमें कहा हुआ था। मगर फिर भी, और कप्तान को, पूरे पाकिस्तान को ये पता है, सब आजकल यही बात करें कि यार हमारी बॉलिंग वीक नज़र आ रही है, बैटिंग तगड़ी जा रही है। तो जो बैटिंग थी उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए थी, सेकंड टाइम बैटिंग करते हुए, मैच को चेस करते हुए। आई थिंक सो, ये मेरा ओपिनियन है, आप राशिद से भी पूछ सकते हैं। राशिद, सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि उनके ख्याल में आज जो रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का इंतखाब किया, नहीं करना चाहिए था, उनको अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि लास्ट मैच आपने एक हाई स्कोरिंग मैच 353 करके जीता, हौसले बड़े हुए थे, टीम का मोराल काफ़ी अप था। तो आप भी उनकी बात से इत्तेफाक करेंगे? आप लगता है आपको कि नहीं, रिजवान ने ठीक फैसला किया? देखिए, ये मैच देख रहे हैं 19 वाला जो न्यूजीलैंड से मैच है, अभी तक टेस्ट नहीं हुई हमारी जो बॉलिंग है। सेकंड इनिंग में चेक नहीं हुई, क्योंकि हम मार तो खा रहे हैं। पहली इनिंग में 330 कराया, 353 करा लिए, तो मतलब यही था कि क्या हम दूसरी, अगर हम 300 रन करते हैं, क्या हमारी बॉलिंग डिफेंड कर सकती है? तो कप्तान और मैनेजमेंट ये सोच रहे होंगे यार इनको बॉलिंग करवाते हैं आखिर में, कि शाहीन शायद स्विंग मिले से ऊपर से आउट कर दे, शाहीन उसका खोया हुआ जो कॉन्फिडेंस है वो वापस आ जाए। स्विंग तो नसीम शाह भी अच्छी करते हैं, थोड़ी सी आगे बॉल पिच करें, स्विंग मिले उनको रात में। शुरू के 10 ओवर दोनों तरफ से न्यू बॉल है, शायद कोई कामयाबी मिल जाए। फ़हीम अशरफ को खिलाया है, इनको एज ए इकोनॉमी बेस्ड बॉलर खिलाया है, क्योंकि इनकी मैं भी देख रहा 65 इनिंग में, सेकंड इनिंग में चेज करते हुए अगर बॉलिंग करेंगे, सिर्फ 10 विकेटें 54 की एवरेज से इनकी ना, तो लेकिन इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर हम स्पिनर्स को भी अंडर द लाइट्स चेक करना चाहेंगे कि अबरार हो गए या सलमान अली आ गए, ये कैसी बॉलिंग करेंगे। शायद ये प्रिपरेशन है फॉर द 19 के मैच की, ये एक पॉसिबिलिटी है जो कि मुझे लग रही है। वैसे जो चिक्कू भाई कह रहे हैं बात ठीक है, अगर आप जब जीत रहे होते हैं
तो सीरीज के आखिरी मैच होता है, उसके बाद कोई सीरीज का कोई मैच नहीं होता, तो बेस्ट डिसीजन यही होता कि हम दोबारा चेज करते और मैच जीत जाते। लेकिन शायद हम अपनी बॉलिंग को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दूसरी बॉलिंग में टेस्ट करना चाहते हैं। ठीक हो गया। और आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि पाकिस्तान और इसी दौरान एक और नुकसान हुआ है। टीम पाकिस्तान के कैप्टन मोहम्मद रिजवान आउट हो गए हैं और पाकिस्तान का ये चौथा नुकसान है। और रोके यहाँ पर रिजवान को आउट करने में कामयाब हुए। 76 गेंदों पर 46 रन स्कोर किए हैं मोहम्मद रिजवान ने। पाकिस्तान का ये विकेट गिरा है जनाब 142 के स्कोर पर 32वें ओवर की 5वीं गेंद पर। एक पार्टनरशिप जो बिल्डअप हो रही थी, पाकिस्तान को एक हौसला मिल रहा था। अभी अभी रिजवान ने छक्का भी मारा है और ओके को वो आउट करने में कामयाब हुए हैं पाकिस्तान टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान को। सिकंदर, हाँ, थोड़ा सा अवे फ्रॉम द बॉडी खेला, इनसाइड एज होकर बल्ले के बाद चले गई गेंद। खैर क्रिकेट में होता है, कभी आउट अब थोड़ा अवे फ्रॉम द बॉडी खेल लेते हैं, कभी क्लोज खेल देते हैं, कभी गैप हो जाता है। ये पार्ट ऑफ पार्सल है। मतलब हम यही बातें करते हैं कि यार गैप रह गया, बाहर से खेल गए, इनसाइड एज हो गई, तो इस दफ़ा उनके इनसाइड एज हो गई। सो बैड लक, 46 रन वो 50 नहीं कर सके। और ये पाकिस्तान अब एक्चुअल जो मैं देखना चाह रहा हूँ ना कि अब जो लड़के आ रहे हैं, जिसमें ताहिर तैयब होगा, फ़हीम होगा, खुशदिल होगा, ये 3 लड़के कैसी बैटिंग करते हैं। उनके पास अच्छे खासे ओवर हैं। अभी कितने ओवर हैं? 31। ये 32वां ओवर है, 18 ओवर हैं। तो मेरी ख्वाहिश है देखने की कि वो 3 लड़के किस तरह की बैटिंग करते हैं और एक अच्छा स्कोर देते हैं पाकिस्तान के बॉलर्स को या नहीं। अच्छा राशिद, जो न्यूजीलैंड के कैप्टन है मैथ्यू सिंक्लेयर, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त मिचेल सेंटनर, अगर मैं ये कहूँ कि इस वक्त बैनुल अक़वामी क्रिकेट में वर्ल्ड क्लास टॉप क्लास स्पिनर है तो कहना गलत नहीं होगा। और मिचेल सेंटनर ने आज जिस तरह बॉलिंग की है, जिस तरह उन्होंने बैट्समैनों को बांध कर खिलाया है, और अपना पहला ओवर मिचेल ब्रेसवेल ने किया, उन्होंने सऊ शकील को एक लो रह जाने वाली गेंद के ऊपर बोल्ड किया। तो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हों या स्पिनर हों, उन्होंने बहुत अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग की है और पाकिस्तान के बैट्समैनों को उन्होंने ज़्यादा मौके फराहम नहीं किए। दुरुस्त फरमाया कि सेंटनर जो है बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। पहले जडेजा हुआ करते थे, लेकिन अभी आजकल देखते हैं फ्लाइट में वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, अपनी पेस को वेरी करते हैं। T20 हो या वनडे हो और टेस्ट मैचेस में अगर आपने देखा हो, अभी हाल ही में भारत के खिलाफ 10 विकेट लिए पहले जो टेस्ट मैच खेल रहा था। अब उनके पास जिम्मेदारी अलग है, वो कैप्टन भी है। टीम साउदी के बाद वो कैप्टन है और बहुत अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। जब 26 ओवर हो गए तो ये छठा ओवर कर रहे थे अपना, और 5 ओवर इन्होंने करवा चुके थे ब्रेसवेल को। ये 2 मेन बॉलर हैं स्पिनर, क्योंकि 25 ओवर तक अगर 10 ओवर 11 ओवर शेयर ये लोग कर रहे हैं, बीच में फ्लिप से करवा लिया, स्मिथ से करवाया, और ऊपर से अपने 2 टॉप बॉलर से उन्हें रॉक से करा लिया बॉलिंग, बिल से, और साथ में उन्होंने डफी हैं शायद, उनसे बॉलिंग करवाई। तो यूटिलाइजेशन ऑफ ओवर कैप्टन की अच्छी है, और जहाँ पे 3 विकेट गिरी हुई, इनको पता है कि ये मारेंगे नहीं, तो अपने ओवर निकाल के चले गए। और यहाँ पे फिर होता है कि जब 30 ओवर होने वाले होते हैं या हो जाते हैं, अपने मेन बॉलर को लेके आते हैं। और अभी देखा अपने रिजवान की कैप्टनसी, पहली इनिंग हो या दूसरी इनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और मिचेल सेंटनर इस वक्त नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड के बेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर है। अच्छा राशिद, कुछ आपके साथ आदाद शुमार भी शेयर कर लेते हैं। जो हम मैच जीते डे बिफोर यस्टरडे अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, एक हमने हाईएस्ट टारगेट को चेस किया, एक शानदार कामयाबी हासिल की। वहाँ पर रिजवान और सलमान अली आगा की सेंचुरियाँ, रिमार्केबल परफॉर्मेंस, कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे पहला मैच हो अगेंस्ट न्यूजीलैंड गद्दाफी स्टेडियम लाहौर या जनूबी अफ्रीका के 3 मैचों की सीरीज़ हो, वहाँ पर एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि साइम अयूब जिस तरह टेक ऑफ कर रहे थे और फिर उसके बाद जितनी देर क्रीज पर रहे हैं फ़खर जमान, उन्होंने तेज़ खेला। आज भी उन्होंने 15 गेंदों पर 2 चौकों के साथ 10 किए। पहले ओवर में उन्होंने 2 चौके रख दिए थे। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज आपके पहले 10 ओवर में जो है वो 4 समथिंग की औसत से रन बने, तो आपको लगता है कि 20 ओवर में 5वीं विकेट पर 88 रन की ये जो शराकत है 4.4 की औसत से, इसने किरदार अदा किया है? क्योंकि आज आपको फ्लाइंग स्टार्ट नहीं मिला। जी, ओडीआई हो या T20, इसमें आपको स्टार्ट अच्छा चाहिए होता है, क्योंकि अब क्रिकेट बहुत चेंज हो गई है। हमारे ज़माने की क्रिकेट नहीं है कि आप 220 230 रन करें या 200 रन करके मैच अभी भी जीते जाते हैं। लेकिन आप पूरा यूटिलाइज करते हैं पावर प्ले, चाहे 2 विकेट गिर गए, जिस तरह पहले मैच में 91 for 2 थे, लेकिन 10 ओवर में थे। और आज अगर आप देखते हैं तो आज थोड़ा सा आउट हो गए।
फखर जमान मोस्ट इम्पोर्टेंट है, या साइम अयूब जो नाम लिया आपने, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं आपके पावर प्ले में, नंबर 1 नंबर 2 के प्लेयर। टाइम थे तो वो लेके चल रहे थे, अभी फखर आ गए 2 मैचेस में वो लेके चले। फखर का अभी हम जिक्र कर रहे थे पिछले वाले शो में, शुरू के 5 ओवर आजकल ना ये भी मैचेस में देखा जाए, थोड़ा इस मैच में थोड़ा स्लो खेले कि बॉल को लेफ्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी ले ली। उनकी जो परफॉर्मेंस है ना वो उनका अटैक ही है, उनको अटैक करना चाहिए। पहले ओवर नहीं, जो दूसरे ओवर में 1-2 अटैक करते तो बॉलर बैकफुट पे चला जाता है। आप नोट करें जिस ओवर में वो आउट हुए वो बॉल छोड़ते चले गए, ये इनका फोटे है ही नहीं। ये जब भी होता है खेलते हैं बॉल को, बैट से खेलते हैं। जब आपने 5-4 बॉल नहीं खेली तो एक बॉल अंदर आई तो वो खेल गए, तो आप तैयार नहीं थे उस वक्त, तो वो उस पर आप आउट हो गए। शुरू के 5 ओवर में इनको अपना ही अटैक वाला गेम खेलना पड़ेगा, ये रोकने वाले प्लेयर्स हैं ही नहीं। तो मशवरा है मेरा, बाकी टीम मैनेजमेंट है, रोकने के लिए बाबर है आपके पास, रिजवान है या सऊद शकील है, आने वाले प्लेयर जो कि रन बॉल या डॉट बॉल खेल सकते हैं। लेकिन एक प्लेयर आपका ऐसा है जो फखर, जो कि मैच विनर है, वो साबित किया 2 मैचेस में, एक हार गए एक जीत गए, लेकिन उसने बताया कि भाई मैं स्टार्ट लूंगा तो पाकिस्तान की टीम 300-350 रन कर सकती है। लेकिन रिजवान और जिस तरह सलमान अली आगा बैटिंग कर रहे हैं, इनके ऊपर भी बहुत एतमाद है, ये भी वहां तक लेके जा सकते हैं। रिजवान आउट हो गए, अब सलमान अली आगा पे बहुत उम्मीद है। मैं इस हवाले से सिकंदर बख्श साहब के सामने भी सवाल रखना चाह रहा था, लेकिन खुर्शीद आलम मुझे कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें। अच्छा ठीक है, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद राशिद लतीफ़ और सिकंदर बख्श साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और नेशनल स्टेडियम कराची भी चलेंगे, जहां सीनियर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब से हम पूछेंगे कि क्या इस वक्त एटमॉस्फेयर है स्टेडियम में, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि कोरियर कंपनी जो है उसके दफातर का रुख करना लोगों ने शुरू कर दिया है फाइनल में पाकिस्तान को पहुंचता देखकर। लेकिन मैं भी सिकंदर बख्श से यही कह रहा था, वो ये कह रहे थे कि यार इतनी बड़ी तादाद में लोग नज़र नहीं आ रहे। मैंने उनसे कहा कि जैसे लाइट टावर्स ऑन होंगे तो आज शाम के वक्त जो है स्टेडियम में लोग काफ़ी बड़ी तादाद में मुझे उम्मीद है कि आएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। जियो स्पोर्ट्स फ्लोर पर एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्श, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, विकेट कीपर राशिद लतीफ़ और टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। लेकिन फ़िलहाल हम सीधा चलेंगे नेशनल स्टेडियम कराची, जहां टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं और रोज़नामा जंग कराची के सीनियर क्रिकेट स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब। भट्टी साहब, इस वक्त तमाशाइयों का क्या हाल है? क्योंकि कहा यह जा रहा था कि फ़ाइनल की वजह से बहुत ज़्यादा टिकटों की डिमांड है और लोग फ़ाइनल के लिए आ रहे हैं, तो अभी स्टेडियम में कितनी तादाद में लोग मौजूद हैं? या मैं जहां बैठा हुआ हूं तो मुझे सामने जो स्टेडियम रोड है, जो आगा खान हॉस्पिटल से डालमिया की तरफ जाता है और कारताज से स्टेडियम की तरफ आता है, तो ये तीनों ट्रैक्स नजर आ रहे हैं। और इस वक्त देखें सामने जो फ्लाईओवर के नीचे ट्रैफिक जैम है और अभी भी मैं देख रहा हूँ कि 15-15, 20-20 की टोलियों में तमाशाई ग्राउंड में आ रहे हैं। लेकिन चूंकि आज वर्किंग डे था और अब जब लोग ऑफिस से ऑफ कर रहे हैं तो उसके बाद लोगों ने ग्राउंड आना शुरू किया है। और मैं सामने जो नेशनल स्टेडियम के बाहर पार्किंग लॉट है उसमें भी देख रहा हूँ कि अब पार्किंग तकरीबन फुल हो गई। तो इसका मतलब है कि लोग आ रहे हैं, लेकिन जाहिर है ऑफिस से कराची में फासले दूर दूर हैं। फिर उसके बाद ट्रैफिक जैम का भी 4 बजे के बाद मसला होता है, ये काफी बिजी रोड है। तो लिहाजा मेरा ख्याल जब सेकंड इनिंग शुरू होगी और पाकिस्तान टीम बॉलिंग कर रही होगी तो उस वक्त तक लग रहा है कि अच्छा खासा क्राउड आ जाएगा। अगर यही मैच। अच्छा अब्दुल माजिद भट्टी साहब, मैं आपसे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल करने लगा हूं, क्योंकि हमने रिटेन किया है चैंपियंस ट्रॉफी में टेस्ट फास्ट बॉलर हारिस रऊफ को, बट इस 3 मुल्की टूर्नामेंट में हमने उनकी जगह आकिफ जावेद को रखा है। उस दिन मीडिया बॉक्स में आपसे बात हो रही थी और आपने बताया कि अब आप हारिस रऊफ को इंजरी के ऊपर चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आईसीसी का रूल है कि उनकी इंजरी टूर्नामेंट से पहले हुई है, टूर्नामेंट के दौरान इंजरी होगी तो वो तब्दील हो सकेंगे। देखें, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से भी हमने सवाल किया और आईसीसी से भी सवाल किया, तो दोनों का कहना यह था कि वो प्लेयर जो पीछे से इंजरी कैरी करके आ रहा है और टूर्नामेंट में वो बाहर हो जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं मिलेगा। जिस तरह आज न्यूजीलैंड के बॉलर अनफिट हुए ड्यूरिंग सपोर्ट पीरियड, तो उसका रिप्लेसमेंट मिल सकता है, ये पीसीबी और आईसीसी कह रहा है। लेकिन अब ये देखें, अल्लाह करे कि हारिस रऊफ टूर्नामेंट खेलें, लेकिन इस तरह की अगर सिचुएशन बनती है तो उसके बाद आईसीसी और पीसीबी का तो कहना है कि अब हारिस रऊफ का रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता, इसलिए कि वो ऑलरेडी इंजरी कैरी कर रहे थे और उसी इंजरी के दौरान सपोर्ट पीरियड शुरू हो गया और वो चैंपियंस ट्रॉफी का जो 15 रुकनी स्क्वाड था वो अब चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बन गया। और
फाइनल स्क्वाड का वो हिस्सा है, लिहाजा अब हारिस रऊफ को तब्दील नहीं किया जा सकता। ये आईसीसी और पीसीबी क्लेम कर रहे हैं कि लॉ यही कह रहा है। अब्दुल माजिद भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, और वक्तन फ़वक्तन हम आपको जो है वो शामिल प्रोग्राम करते रहेंगे। अहमद शहजाद की तरफ चलेंगे। अहमद, आज पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला किया और ब्रेक से पहले सिकंदर बख्त और राशिद लतीफ़ साहब का ये कहना था कि हमें अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर जाना चाहिए था, हमको टॉस जीतकर फील्डिंग के लिए जाना चाहिए था, क्योंकि आप पाकिस्तान की इनिंग का आगाज़ करते रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कल के मैच में कैसे हम जीते हैं? कल के मैच में हम चेस करते हुए जीते हैं, मोराल अप होना चाहिए था। कराची का पिच हमने देख लिया कि सेकंड टाइम पे तो हुआ ही कुछ नहीं, फ्लैटेस्ट पिच एवर बन जाता है, और ये हमारे प्लेयर से बेहतर कौन जान सकता है। फिर होता ही है याया भाई, जो मुझे इस चीज की समझ आती है, एक तो आपने देखें अपनी एक बॉलर कम किया, एक बॉलर कम करके आपने बैटिंग लंबी की, इसका मतलब है कि आपके पास बैटिंग लाइनअप आज तो फहीम अशरफ भी खेल रहे हैं, कहाँ तक है? तो यार जो चीज स्ट्रॉन्ग की है उस पे बैंक करें ना, चेस करने जाएं। आप अभी भी बैटिंग को सेव कर रहे हैं, टॉस जीत के पहले बैटिंग करना चाह रहे हैं, और ऊपर से आपने एक बॉलर भी आपके पास थ्रू आउट शॉट चल रहा है, कुछ भी समझ नहीं है। तो आकिब जावेद साहब को देखना चाहिए यार, एक तो आप एक बॉलर शॉट खेल रहे हैं, एक बॉलर शॉट से खेल रहे हैं, ऊपर से जो है ना पिछला मैच आप जीते भी हैं, और बैटिंग इतनी लंबी है, तो फिर उससे डिफेंड करें जो चीज स्ट्रांग है आपकी। अब आप बॉलिंग को छोड़ देंगे 250 स्कोर करके, और फिर उनसे कहेंगे कि आप इसे डिफेंड करें जिसमें आपके पास स्पिनर भी पूरे नहीं है, तो ये थोड़ी सी माइंड बॉगलिंग सॉर्ट ऑफ चीज है, बिल्कुल समझ नहीं आ रही। और दूसरा, ये जिस तरह खेल रहे हैं, अभी देखें आउट हो गए, चले उस पर बाद में बात करते हैं, वो राशिद भाई ने की होगी बात जैसे ये आउट हुए। मुझे सिर्फ ये बता दें कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आप दूसरे मुल्कों को भी देख रहे हैं खेलते हुए, सीम हो रहा था, स्विंग हो रहा था, आउट हुए होते हैं। अब ब्रेसवेल के पहले 6 ओवरों में फिगर देख लें, उसको 6 ओवरों में 15 स्कोर हुआ है ओडीआई के अंदर। अब ऐसा लग रहा है ये इस तरह के फिगर तो टेस्ट मैच के अंदर भी नहीं होते यार, कि आप अब किस तरह इसको जस्टिफाई कर सकते हैं आप लोग। अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान जो चीजें कर रहा है बिल्कुल ठीक बैठ जाए, लेकिन कुदरत के निजाम पे बहुत ज्यादा चलता है पाकिस्तान। जो एक टेक्निकल चीजें होती हैं जो ऑन द कार्ड्स एज अ क्रिकेटर नजर आ रही होती हैं, उसके बिल्कुल बरक्स चीजें करता हुआ नजर आ रहा होता है। अहमद शहजाद, राशिद लतीफ़ और सिकंदर वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूज़ ब्रेक की तरफ इस वक्त हम जा रहे हैं, न्यूज़ ब्रेक से वापस आएंगे तो स्पोर्ट्स फ्लोर जियो न्यूज़ पर हम कंटिन्यू रखेंगे। जियो स्पोर्ट्स फ्लोर पर एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदेद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 मुल्की टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला नेशनल स्टेडियम कराची में इस वक्त जारी है, और पाकिस्तान की टीम शदीद मुश्किलात से दो चार है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले शाहीन शाह आफरीदी जो है वो मिचेल सेंटनर की गेंद पर ज़ोरदार शॉट खेलने की कोशिश में आउट हुए हैं, और पाकिस्तान के अब 8 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। याद रहे, आज टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था, और पाकिस्तान की इनिंग के 45वें ओवर का खेल जारी है। 203 रन पर पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन लौट चुके हैं। 15 रन बनाने के बाद आज 15 गेंदों पर 10 रन बनाने के बाद फ़खर जमान आउट हुए। आज 29 रन स्कोर किए 34 गेंदों पर। बाबर आजम ने 8 रन स्कोर करने के बाद सऊद शकील आउट हुए। 46 रन स्कोर किए टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने। 45 रन की इनिंग खेली आज आगा सलमान ने। आज 38 गेंदों पर स्कोर किए तैयब ताहिर ने, और 7 रन बनाने के बाद आउट हुए खुशदिल शाह। तो टीम पाकिस्तान खासे दबाव में है, एंड क्रेडिट गोज टू मिचेल सेंटनर, और उनके साथ माइकल ब्रेसवेल। बड़ी शानदार बॉलिंग का दोनों ने मुजाहरा किया है, और दोनों के कुछ अब तक 18 ओवर में पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं वो 50 रन भी नहीं बना सके हैं। राशिद लतीफ़ साहब, सीधा मैं आपकी तरफ आऊँगा, ये जो कारकर्दगी है टीम पाकिस्तान की, इस पर क्या तबसरा करना चाहेंगे? प्लेयर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। पिछले लाहौर में जो मैच हुआ था उसमें भी दोनों ने 82 रन देख के 5 या 4 विकेट ली थी 20 ओवर में। अभी जैसे आपने कहा तकरीबन 50 रन पे 18 ओवर में, तो गेम का टेम्पो यहाँ से समझ में आना चाहिए कि हम क्या स्पिनर पे स्ट्राइक रोटेट नहीं करते, क्या स्पिनर पे हम गलत शॉट सिलेक्शन है जिसकी वजह से हम एरियल शॉट मारते हैं और आउट हो जाते हैं, क्या हम स्ट्राइक रेट अपना बेहतर कर सकते हैं ग्राउंड शॉट्स खेल के। तो आउट जो हो रहे हैं उसका है। बाकी न्यूजीलैंड की फील्डिंग आउटस्टैंडिंग है। अभी जो 2 कैचेज हुए हैं दोनों ही अच्छे एंटिसिपेट किया उन्होंने, फील्डिंग भी अच्छी है। तो सेंटर और ब्रेसवेल दोनों ही अच्छे। अच्छा राशिद लतीफ़ साहब, आप बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि चाहे T20 क्रिकेट खेल रहे हो, चाहे वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, स्टार्ट की बड़ी इंपॉर्टेंस है।
आज फ़खर जमान उस तरह अच्छे पे नहीं कर सके। बाबर आजम की अगर हम बात करते हैं 2-4 अच्छे स्ट्रोक लगे, लेकिन जब बैट पर उनके बॉल मिडल होने लगा तो वो कॉटन बोल्ड हो गए। फिर सऊद शकील जल्दी में लग रहे थे। आज पाकिस्तान टीम का मसला रहा है, आज रिजवान रहे लेकिन मिडल ओवर में वो उस तरह अच्छे पे नहीं कर सके। देखिए तीनों फेज को हमें देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम पावर प्ले अच्छा खेले। फखर फैक्टर है हमारे पास, एक्स फैक्टर है जो फखर का है, वो नो डाउट। जिस दिन वो चलेंगे तो पावर प्ले अच्छा चलेगा, आज नहीं चले ना तो आप इम्पैक्ट देख लें टीम का, बहुत फर्क पड़ता है। पिछले मैच में 2 सेंचुरी हुई लेकिन 41 रन फखर के थे, मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि वो एक स्टार्टअप था, स्टार्ट दिया उन्होंने। और यहाँ पे देखिए मिडिल ओवर जब खेलते हैं उसके बाद एक 10 ओवर भी है, लास्ट 10 ओवर कैसे खेलने हैं? लास्ट 10 ओवर आंखें बंद करके मारने का नाम पावर हिटिंग नहीं है, सेंसिबल बैटिंग है। वो करते हैं, अच्छा बैट्समैन भी करता है, कोई स्पेशल ऊपर से नहीं आएगा कोई कि पावर प्ले हो गया तो मैं पावर हिटर को भेज दूं। अगर अहमद शहजाद बैटिंग कर रहे हैं, 100 पे बैटिंग कर रहे हैं और लास्ट 10 ओवर कर रहे हैं तो अहमद शहजाद ही मारेंगे, पावर हिटर है। जावेद मियांदाद ही पावर हिटर बनते थे, या विलियमसन लास्ट मैच में वही पावर हिटर बने। यहाँ पे जो पावर हिटर अभी बैटिंग कर रहे हैं उनकी सिलेक्शन गलत थी। अभी ओवर से हम कर सकते हैं लेकिन लास्ट शुरू के 10 ओवर खेलना बहुत अहम होते हैं, लास्ट 10 ओवर कैसे खेलने हैं? वो सिर्फ आंखें बंद करके मारने को पावर हिटिंग नहीं कहते। बड़ा आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है कि आंखें बंद करके बल्ला चलाने को पावर हिटिंग नहीं कहते हैं। अहमद शहजाद साहब, बहुत ही शानदार कारकर्दगी का हमने डे बिफोर यस्टरडे मुजाहरा किया नेशनल स्टेडियम कराची में, और 260 रन की 38.1 ओवर में मोहम्मद रिजवान और आगा सलमान की पार्टनरशिप रही। कहा यह गया कि जी ये बैटिंग पैराडाइज पिच थी जिसका भरपूर फ़ायदा उठाया, लेकिन इस बात को भी याद रखने की ज़रूरत है कि आपको एक फ्लाइंग स्टार्ट मिला था 353 रन के हदफ के ताक़ुब में। आज कहाँ गलतियाँ हुई हैं हमसे? आज 54 पर आपके 3 आउट हो गए थे 11.5 ओवर में, वही रिजवान थे, वही सलमान अली आगा थे, वही नेशनल स्टेडियम कराची था। फ़र्क क्या था, बॉलिंग, फील्डिंग या एग्जीक्यूशन? माइंडसेट आई थिंक। देखिए मैच अभी चल रहा है और मैच कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो ये माइंडसेट बना के आए जिसपे इन्होंने ये कहा कि हम टॉस जीत के पहले बारी करेंगे, वहीं से आपका काम खराब। अभी देखिए पिछले मैच के अंदर आपने आपके सामने पिच खेला है, कराची का जबरदस्त पिच खेला है, कॉन्फिडेंस हाई थे आपके, स्कोरबोर्ड सामने होता है उसके हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। अक्सर मसला ये होता है स्कोर ज्यादा हो जाता है तो हमारे बैट्समैन को अटैक करना पड़ता है जो इनको पसंद नहीं है। मैंने आपको पहले भी इसी शो में बैठ के बोला हुआ है कि जो हमारा कप्तान अगर बैटर है तो वो बैटिंग सेव करता है, बॉलर होगा तो वो बॉलिंग सेव करेगा। तो इतना अच्छा खेलने के बावजूद भी पिछले गेम में हमारा माइंडसेट ये था कि यार हम पहले बैटिंग करेंगे। जहां पे आपको ये लगता है कि पाकिस्तान एक स्पिनर शॉट से खेल रहा है और बैटिंग आज हसनैन को भी बाहर करके फहीम अशरफ को डाल के बैटिंग और लंबी कर ली, तो फिर तो यार आप डिफेंड करने जाए ना, क्योंकि वो चीज जो आपकी स्ट्रांग है उससे आप जो है ना चांस लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम ने इसके बिल्कुल बरक्स, और रिजल्ट्स आपके सामने नजर आ रहे हैं हमें चीजों को। दूसरा आई थिंक बहुत लॉजिकल चीज है, पिछले मैच में अगर देखेंगे आप सारी चीजें, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। अगर आप कंसिस्टेंटली अच्छी गेम प्रोड्यूस नहीं करेंगे और हर 6-8 मैचों के बाद एक मैच खेलेंगे तो अब तक अवाम एंगेज या आप पे यकीन नहीं करेगी। फिर अवाम यही बोलेगी कि जब आप कोई मैच जीत जाते हैं फिर उसकी स्क्रूटनी करती है और देखती है, फिर कहती है, जिस तरह कल हम पढ़ रहे थे सोशल मीडिया पे, जी जेनसन नहीं खेल रहा था, रबाडा नहीं खेल रहा था, उनका मिलर नहीं खेल रहा था, कॉटजी उनका फास्ट बॉलर इंजर्ड है, नॉर्जे नहीं खेल रहा था। फिर वो इसी तरह की चीजें बताती है कि यार आप जीत जाते हो लेकिन उनकी सेकंड स्ट्रिंग साइड से। अभी जो आपके पास ये सारा मौका अभी भी है, मैच का कुछ बिगड़ा नहीं है। हाँ, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अपनी बैटिंग हमारी 350, 300, 350 स्कोर करेगी, वो नहीं हुआ, लेकिन बॉलिंग आनी है। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या माइंडसेट था पीछे के अभी पिछला मैच इतना अच्छा खेले हैं, बैटिंग आपने बढ़ा ली और ज्यादा फहीम अशरफ को डाल के, और आप जो है ना बॉलिंग से डिफेंड करने जा रहे हैं। मेरे लिए ये सरप्राइजिंग चीज है। हो सकता है जो वहां पे बैठे हैं उनको हमसे ज्यादा पता है और समझ आ रही है। सिकंदर बख्श साहब, वो जो एडवांटेज आपको मिला था डे बिफोर यस्टरडे, जो मैग्निफिसेंट रिमार्केबल परफॉर्मेंस आपकी नज़र आई थी, आपने जनाब बड़ी शानदार पोस्टर परफॉर्मेंस दी थी जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। बट अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि न्यूजीलैंड आज अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर रहा, आज भी रिची रविंद्रा उनके पास दस्तयाब नहीं है, डेविड कॉनवे उनकी लाइनअप में मौजूद हैं, डफी टीम के अंदर आए हैं, उनका एक मेन बॉलर टीम से बाहर हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी फील्डिंग के साथ, अपने मेन बॉलर के साथ मैच खेले। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स उनकी थिंकिंग नहीं है। उन्होंने आज को रिप्ले किया कद्दाफी स्टेडियम लाहौर को, जहाँ उन्होंने आपको पकड़ लिया था।
हाँ, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि पाकिस्तान एक वर्ड है इंग्लिश का हैंगओवर, यानी कि आपका नशा बोला। हमारा जो पिछला जो नशा था वो उतरा ही नहीं, मतलब इतने जल्दी बल्कि इतने जल्दी उतर गया, एक ही मिनट में उतर गया। सिकंदर बख्श साहब ये नहीं कहते कि हर दिन नया दिन होता है? हर चीज़ नया होता है, मगर काश वो आखिरी मैच होता कि कुछ महीना ये लोग खुश रहते कि जी क्या हम मैच जीते। कुछ नहीं हो सका, एक मिनट में वो जो है नशा उतर गया उस जीत का सारा। नंबर 1 टीमें जो होती हैं वो ये नहीं कहा जाता नहीं, आप पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में हैं, आपको पता था सेंटनर आपको परेशान करेगा, आपको पता था ब्रेसवेल आपको परेशान करेगा, आपको पता था कि उनके बॉलर तीखे हैं, आज वो आपको मार नहीं खाने। आपकी क्या प्लानिंग मैं जानना चाहता हूँ। देखिए, जब हम 1980 में थे ना, तो हमारे पास कोई डेटा एक्सपर्ट नहीं था। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं उन साहब को भी ये मैसेज कन्वे करूँगा अपना, कि जब मैं अभी ग्राउंड पे था ना, जब उसकी ओपनिंग हो रही थी नेशनल स्टेडियम, हाँ, इनाग्रेशन था जो भी था उसको, तो उधर एक बड़े पीसीबी के साहब ने मुझसे कहा कि हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास एक डेटा एक्सपर्ट है जो हमारी टीम की मदद करता है। ब्लेस्ड है। मैंने उस वक्त भी उनसे कहा, हमारे बॉसेस भी हमारे साथ खड़े थे, मैंने कहा सर डेटा जो होता है वो टेम्प्रेरी सा होता है थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद सारी सिचुएशन पे गेम खेली जाती है। क्रिकेट जो है ना डेटे पे नहीं खेली जाती है कि ये आखिरी दिनों में आखिरी ओवर में छक्के मारता है तो क्या हम आखिरी में खेलेंगे। ये लड़का जो है सेकंड टाइम बहुत अच्छी बैटिंग करता है, तो अब एक लड़के पे टीम नहीं होती। सायम नहीं खेल रहा, सारे दुनिया रो रही है सायम सायम सायम, फ़खर आउट हो गया, ओह फ़खर फ़खर। अरे आपकी टीम होती है जैसे कि न्यूजीलैंड की है कि नीचे भी आके ब्रेसवेल और फिलिप्स आके 100 कर रहा है, आपका सेंटनर भी रन ब्रेसवेल स्कोर कर रहा है, फिलिप्स 100 कर रहा है। इस किस्म की टीम होती है, ये नहीं होती कि ऊपर से विलियमसन आउट हो गया, ओ जी हम मुक गए। नंबर 2, डेटा एक्सपर्ट को सिर्फ इतना मैंने पूछना है कि वो अगर इतना बड़ा था डेटा एक्सपर्ट, क्या उसको नहीं पता कि इन पिचेस के ऊपर स्पिनर्स काम करते हैं। मैं सिर्फ मेरा सवाल ये है, और मैं ये भेजूंगा पीसीबी के लोगों को कि जी आप डेटा 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 कह रहे थे, तो क्या डेटा एक्सपर्ट को नहीं पता कि इस पिच के पर आप देख लें सेंटनर ने कितने रन दिए अभी तक। 10 ओवर में उसने 20 रन दिए, सिर्फ 20 रन 10 ओवर में दिए, और दूसरे ने 10 ओवर में 38 रन दिए। पूरी पाकिस्तान टीम को उन्होंने बांध के रख दिया। अच्छा अहमद, क्योंकि मैच भी चल रहा है, सिकंदर बख्श साहब की राय है और अपनी जगह एक अहमियत है। मैं ज़रा ये जानना चाहता हूँ आपसे, ये जो आपका बैटिंग ऑर्डर है, सलमान अली आगा को आपने आप किया है, नसीम शाह जिस तरह बैटिंग करते हैं, मुझे अहमद ये बताइए कि अहमद के शाहीन शाह अफरीदी उनसे ऊपर बनते हैं? नसीम शाह ने आपको मैच भी जिताया है, फिनिश भी किया है, वो ज़्यादा बेहतर उनसे खेलते हैं, लेकिन बैटिंग करने की जब बारी आती है तो नसीम शाह जो है उनसे नीचे होते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता है सच, एक आधे नंबर ऊपर नीचे से। बात आई थिंक सिकंदर भाई ने आज एक अच्छी बात की है कि एक प्लेयर पे टीमें नहीं चलती हैं। ठीक है, आपका एक प्लेयर जब आउट हो जाता है तो आपकी पूरी टीम जो है ना ठक्का लगाने लग जाती है। एज सच कोई भी चीज नजर नहीं आई हमें पिच के अंदर कि जिस तरह सेंटनर के 20 स्कोर उन्होंने दिए हैं, वो भी तैयब ताहिर ने ब्रेसवेल को निचले वाले ओवर्स में से अटैक किया तो मारमूर दिया तो उसको थोड़ा सा स्कोर हो गया है। बेसिकली यही तो वजह होती है कि इनके पहले बैटिंग करने की, क्योंकि स्कोर बोर्ड का अगर प्रेशर होता है तो इनको वो रन रेट चलाना पड़ता है। यहाँ पे पहली बैटिंग करते हुए ये होता है कि ये आपस में ही कह देते हैं कि हाँ जी पिच थोड़ा सा फंस रहा है, तो उसमें जी दूसरा भी कहते हैं हाँ ठीक है, और वो फिर उसी तरह खेलने लग जाते हैं। तो इन चीजों से बाहर निकलना है यार, इन चालाकियों से बाहर निकलना है, मुल्क के लिए कुछ करना है। हमने आपको पहले भी बोला था कि आपके सारे एक ही डायमेंशन के प्लेयर हैं। एक तैयब ताहिर आपका जो है अटैक करता है स्पिनर के ऊपर, जो डोमिनेट कर सकता है, टीम को बैकफुट पे कर सकता है। आप उसको 6वें नंबर पे लाके जाया करते हैं, आप उसको नंबर 3 पे लेके आए, नंबर 4 पे तो कप्तान आपका। बाबर कहाँ खेलेंगे? आप ओपन करा रहे हैं बाबर से, सऊद शकील 3 पे खेल रहे हैं। जी भाई, मैं तो इस हक में नहीं हूँ कि बाबर ओपन कर रहे हैं। आई थिंक इस फॉर्मेट के अंदर देखिए कोई एक्सक्यूज नहीं है, बाबर को परफॉर्मेंस करनी चाहिए, लेकिन इस फॉर्मेट के अंदर बाबर के बड़े ज्यादा रन्स हैं, तो आप उनको बैक करेंगे इसलिए कि यार चलो आप सीनियर प्लेयर हैं, बड़ा परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली पास में किया हुआ है आपने, जहां आप कंफर्टेबल हैं आए खेलें, हमें मैचेस जितवा के दें। अब आपने देखा ना उनका बयान आपने किया, कहते हैं जी हमें किंगशिंग कहना बंद करो। ये तो यही तो हम भी कह रहे हैं आपको पिछले 4 साल से कि आपको किंगशिंग कहना बंद किया जाए भाई। तब आपने ये क्यों नहीं कहा जब लोग आपका जो है ना आप ही के लोग बैठ के आपकी वो गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की बकरी जो है ट्विटर पे ट्रेंड बंद ही नहीं होने देते थे। तब आपने ये क्यों नहीं कहा जब आप इस चीज के मजे ले रहे थे। आज जब जैसे ही आपको बाहर करने की बारी आ रही है, आप पे प्रेशर पड़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं किंगशिंग कहना बंद करो। ये आज आप कह रहे हैं, यही हम आपको बातें पिछले 2 साल से कह रहे हैं।
तो यही फर्क है। आहिस्ता आहिस्ता चीजें देखें आपके सामने अनफोल्ड होती जा रही हैं कि अब पाकिस्तान की अवाम, हम सारे आप चाह रहे हैं कि बाबर आजम परफॉर्मेंस करें, लेकिन उनका बल्ला रन उनसे रूठ गए। कुछ ना कुछ तो ओवरऑल करते आ रहे हैं 3-4 साल से ऐसा कि बल्ला रूठा हुआ है, बिकॉज इतनी लंबी बैट फॉर्म हमने नहीं देखी है। कि ठीक है ये फॉर्मेट अलग है, इसमें उनकी परफॉर्मेंसेस हैं, लेकिन थ्रू आउट खेलते आ रहे हैं और थ्रू आउट फेलियर का शिकार रहे हैं। कोई इंपैक्टफुल इनिंग उनकी ठीक हो गया। अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं, राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं, सिकंदर बख्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्पोर्ट्स फ्लोर पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस लौटेंगे तो पाकिस्तान की इनिंग के इख्तितामी ओवर के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमों के दरमियान नेशनल स्टेडियम कराची में 3 मुल्की क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, और अभी पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट हुए हैं। फ़हीम अशरफ साहब, और पाकिस्तान का स्कोर 241 है 9 विकेट के नुकसान पर। और पाकिस्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया था, और पाकिस्तान के 9 खिलाड़ी आउट होकर अब पवेलियन लौट चुके हैं। पाकिस्तान की इनिंग की आखिरी 5 गेंदें अब बाकी रह गई हैं। फ़हीम अशरफ का कैच लिया न्यूजीलैंड के कैप्टन मिचेल सेंटनर ने, और यूं पाकिस्तान के 9वीं विकेट अब से थोड़ी देर पहले गिरी है। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्त, टेस्ट विकेट कीपर राशिद लतीफ़ और टेस्ट ओपनर अहमद शहजाद साहब मौजूद हैं। 22 रन स्कोर किए फ़हीम अशरफ ने, 21 गेंदों का उन्होंने सामना किया, और 241 पाकिस्तान का स्कोर 9 विकेट के नुकसान पर आखिरी 5 गेंदें। अहमद, कितना सिक्योर और साउंड स्कोर है ये? देखिए पाकिस्तान को बहुत जबरदस्त बॉलिंग करनी पड़ेगी। अर्ली विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। अगर आप कोई भी छोटा टारगेट डिफेंड कर रहे होते हैं, आपकी अर्ली जो स्पेल होता है पहले 10 ओवर, उसमें आपको आउट करना पड़ेगा। उसके बाद थ्रू आउट आपको प्रेशर बिल्ड रखना पड़ेगा। तो एक ही आपके पास चांस है ये टोटल डिफेंड करने का कि आपने आउट करने के लिए जाना है। दैट्स ऑल। राशिद लतीफ़ साहब, पाकिस्तान टीम का बैटिंग में मसला मिडल ओवर्स हैं, और बॉलिंग में भी मसला मिडल ओवर है। अगर मैं न्यूजीलैंड की बात करता हूं तो ब्रेसवेल ने आज मैग्निफिसेंट बॉलिंग की, 2 for 38 10 ओवर में, और 2-20 मिचेल सेंटनर के 10 ओवर में। तो अगर देखा जाए तो 4 विकेटें हमने दी 20 ओवर के खेल में, और लगभग कुछ 58 रन हम 20 ओवर में बना सके। तो इस बॉलिंग को आप किस तरह डिस्क्राइब करना चाहेंगे? नहीं, अच्छी बॉलिंग की, और मोस्टली हमारे बैटर भी पहली इनिंग जब खेल रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चढ़ा के खेलते हैं, क्योंकि इनिंग को बिल्ड करते करते आधे से ज़्यादा ओवर निकल जाते हैं, वो ध्यान होता नहीं है। ड्रेसिंग रूम में भी लोग सोचते हैं आखिर में मारेंगे, अब वो दौर गया, 80s-90s का दौर गया, आखिर में मारेंगे। पावर प्ले जो है ना, वो 50 ओवर पावर प्ले है। ये आपके 5वां फील्डर जब दायरे से आया है तो आपको बहुत ज़्यादा चांसेस नहीं स्पिनर्स को अच्छे शॉट खेलने के। सलमान अली आगा को जो बॉल आगे मिली उसने एक्स्ट्रा कवर या कवर पे चौका या छक्का मारा है। राशिद लतीफ़ साहब, कदाफी स्टेडियम लाहौर में टूर्नामेंट के ओपनिंग मैच में न्यूजीलैंड के 331 रन को हम नहीं पूरा कर सके, 78 रन से मैच हार गए। वहाँ पर याद रहे कि 9 खिलाड़ी आपको बैटिंग के लिए दस्तयाब थे, क्योंकि हारिस रो बैटिंग के लिए नहीं आए थे। लेकिन इसी मैदान पर आपने एक दिन पहले जनूबी अफ्रीका की टीम को नाकामी से दो चार किया, 353 रन का हदफ हासिल करके, और आज फाइनल में आपने मैच जीतने के लिए 243 रन का हदफ दिया है न्यूजीलैंड की उस टीम को, जिसमें मौजूद हैं जनाब विल यंग, जिसमें डेविड कॉनवे मौजूद हैं, जिसमें मिचेल सेंटनर मौजूद हैं, ब्रेसवेल मौजूद हैं, और उसके साथ जो है वो केन विलियमसन जैसा बैट्समैन मौजूद है जिसने लास्ट मैच में जो है वो सेंचुरी स्कोर की है। लेकिन तीनों मैचेस में सॉरी, डैरेल मिचेल को भूल गया मैं। हाँ, नहीं, हमारे बैट्समैन को याद था उनका। जो आपने बात की बिल्कुल, जो बैटिंग थी हमारी पहले मैच में, सेकंड मैच में जीते, उसमें 2-3 परफॉर्मेंसेस नजर आई, 2 सेंचुरी और फखर जमान, और आज के मैच में भी 3 बैटर्स ने बैटिंग की है। तो मतलब यही आ रहा है कि आपके 9 या 8 बैट्समैन खिला रहे, करने 3-4 को ही होते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी अगर ऊपर वाले बैटर्स ने नहीं की तो नीचे वाले करने चाहिए। पूरे 50 ओवर खेलने चाहिए। ठीक है, 4-5 बॉलें छोड़ दी आपने, पहले मैच में कुछ बॉल छोड़ दी थी, एक प्लेयर हमारा बाकी था। हमें 50 ओवर खेलना नहीं आते, या तो हम रोकते हैं या हम मारना शुरू हो जाते हैं। आज भी देखें, या तो हम रोक रहे हैं, मारना शुरू हुए तो पूरी टीम आउट हो गई। तो ये चीजें बेहतर हो सकती है। देखिए, फ़हीम अशरफ अच्छा बैट्समैन है, कुछ दिल चाह अच्छा खेलते हुए हैं, इसीलिए पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। तो ये पहल कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, लेकिन इतना मौका नहीं मिल रहा उनको। उनका इतना तजर्बा होता है कि वो फिनिशिंग लाइन तक लेके जा सकते हैं, लेकिन उनको इतना इंटरनेशनल का तजर्बा नहीं है। लेकिन वो ऐसे प्लेयर अपनी झलक दिखाते हैं हर इनिंग्स में। तो इन चीज़ों की ज़रूरत है कि हम फिनिश कैसे करेंगे, स्टार्टअप कैसा होना चाहिए हमारे, स्टार्ट और फिनिश।
मिडिल में तो हम लोग कभी अच्छा कभी बुरा कर रहे हैं, बहुत अच्छा नहीं कर रहे। सेकंड इनिंग्स में हम कदरे बेहतर बैटिंग करते हैं, जो लोग किया है हमने लास्ट मैच में भी किया है। इससे पहले हम फखर जमान के स्टैट्स देखते हैं या दूसरे प्लेयर के, सेकंड इनिंग में इनके पास टारगेट होता है, उस लिहाज से खेलते हैं। और आज के मैच में मेरे ख्याल से मिस प्लानिंग की बैटिंग की प्लानिंग जो होती है ना, बहुत अच्छी नहीं थी। चाहे वो बाबर की हो, चाहे वो फखर की हो, चाहे सऊद शकील की हो। 3 ऊपर के बैट्समैन आपके कुछ नहीं करेंगे, फिर रिलाय आप करेंगे सलमान लियागा पे और रिजवान पे, जो कि थोड़ा सा आज के मैच पे काफी स्लो खेले, जिसकी वजह से हमें नुकसान हुआ है। अच्छा, राशिद लतीफ़ साहब ने कहा कि थोड़ा स्लो खेलें, साथ साथ राशिद लतीफ़ साहब ये भी कह रहे हैं कि भाई ये अब जो बैनुल अक़वामी क्रिकेट है उसमें पावर हिटिंग का मतलब ये नहीं है कि आप 1980 की क्रिकेट खेलें, 1990 की क्रिकेट खेलें कि आखिरी 20 ओवर में जो है आपने जाके मारना शुरू करना है, अपनी विकेटें बचाना है। मैं थोड़ा सा खुलासा पेश कर देता हूँ आज के इस मैच का, फिर अहमद शहजाद साहब की तरफ चलते हैं। आज 34 गेंदों पर 29 रन किए बाबर आजम ने, 4 चौके 1 छक्का। फिर जो आज 88 रन की चौथी विकेट पर शराकत है जिसने टीम पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिया, लास्ट मैच के 2 सेंचुरी मेकर कप्तान रिजवान ने आज 46 रन बनाने के लिए 76 गेंदें खेली। आगा सलमान ने 45 रन बनाने के लिए 64 गेंदें खेली और 33 रन बनाने के लिए आज 38 गेंदें खेली तैयब ताहिर ने। ये पाकिस्तान के टॉप बैट्समैन हैं। अहमद क्या कहेंगे आप? मैं एक छोटी सी मिसाल दे के फिर बड़ों को मौका दे दूंगा वो चीजें करते रहे। कल मैच चल रहा था परसों भारत का, और रोहित शर्मा को एक जबरदस्त बॉल हुआ जिसपे वो आउट हो गए, और बॉल में विकेट में स्पंजी बाउंस भी था और विकेट में सीम भी था, और स्विंग तो मतलब ऑन खेलने जा रहे थे और आउटसाइड एज बच रहे थे। ये हाल थे विकेट के। आप अगर उसके बाद कोहली और गिल की बैटिंग देखेंगे, ना सिर्फ उन दोनों ने अपने अपने स्कोर किए, उन्होंने एक दफा भी जो है प्रोजेक्टेड टारगेट को, जो उनकी 300 प्लस की एक वो प्रोजेक्टेड टारगेट होता है, उसको आउट ऑफ द इक्वेशन नहीं जाने दिया। ठीक, ये होते हैं प्लेयर स्किल वाले, जिनके पास स्किल मौजूद हो। दूसरी तरफ आज आप देखें, जैसे ही पाकिस्तान के 2-3 आउट हुए, उसके बाद आज की पहली क्योंकि खेल रहे थे, और राशिद भाई ने बड़े जबरदस्त तरीके से बता दिया, एलैबोरेट कर दिया कि जब ये हमारे प्लेयर पहले खेलते हैं तो ठक्का लगा लेते हैं। तो ये जब सलमान अली आगा और रिजवान आए, आप देख लें कि इनके स्ट्राइक रेट कहां चले गए। आप स्पेशली रिजवान की बात करिए, आप देखिए कि उन्होंने कितना टाइम लिया, कितने डॉट बॉल्स खेले। और आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आपने अगर स्कोर करने हैं तो प्रोजेक्टेड स्कोर के हिसाब से ही करने हैं, अदरवाइज आपका 50, 40, 60 वो स्कोर जिसको टीम का अच्छा अहमद, आप कह रहे हैं कि 46 रन 76 गेंदों पर जो कप्तान रिजवान ने बनाया उन्होंने ठक्का लगाया, तो मैं आपकी मालूमात में एक और इजाफा कर देता हूं। आज आपने 11.5 ओवर में 3 विकेटें गंवा दी थी 54 रन के ऊपर, और आज पहले 10 ओवर में आपने 48 डॉट बॉलें खेली हैं। तो सर कल क्या था, मुझे ये बताएं, फर्क क्या था? मैं आपको बताता हूं। एक तो पिच अच्छा था, वो आप ही का डिसीजन था कि आपने पहले बैटिंग कर ली। दूसरा ये था कि आपको एक टारगेट नजर आ रहा था जिसके पीछे आपने जाना था। यही पहली इनिंग में भी होता है कि आप प्लान बना के आते हैं कि हाँ यार एज ए टीम हमने कंसोलिडेट करना है, लेकिन एक हद तक। इतना नहीं है कि हम अगर 350 का या 320 का जेन में रखा हुआ है तो हमारा प्रोजेक्टेड स्कोर 260 पे आ जाए, 250 पे आ जाए। यूं आप टीम को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा देते हैं। कंसोलिडेट करने का भी कुछ टाइम और एक छोटा सा पीरियड होता है, उसके बाद आपने एक्सेलरेट करना होता है टीम के लिए। लेकिन हमारे प्लेयर जो कंसोलिडेट मतलब रोकने पे आते हैं कि हाँ जी 3 आउट हुए हैं, वो तब तक रोकी जाते हैं जब तक अपना 50 नहीं हो जाता। चला सिकंदर बख्श साहब, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ और मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आज पाकिस्तान की टीम ने 242 रन किए हैं 49.2 ओवर में। अब सारा मामला आपकी बॉलिंग के ऊपर है, लेकिन ज़रा न्यूजीलैंड की बॉलिंग तो देख लीजिए। आज माइकल ब्रेसवेल ने 2 आउट किए हैं 38 रन देकर 10 ओवर में। उसके अलावा मिचेल सेंटनर ने 10 ओवर में 2 आउट किए हैं 20 रन देके, और आज रोके ने 4 आउट किए हैं 43 रन देके। तो आज 3 बॉलर ने 30 ओवर में 8 विकेटें हासिल की हैं 101 रन देकर, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम बैकफुट पे चली गई। आपके पास शाहीन आफरीदी हैं, आपके पास अबरार हैं, आपके पास नसीम है, ये सिर्फ तीनों बॉलिंग कर लें मैच खत्म। मैंने आपसे जैसे कहा कि उन्होंने 242 किए हैं, तो हमें अभी गमज़दा नहीं होना चाहिए। ठीक है, रन्स कम हुए, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं हूँ तो यही कहूँगा कि भाई हमने तो कर लिए, उन्होंने करने हैं, लेट्स गो एंड फाइट इट आउट। और मैंने पहले ही कहा है आपको, अगर शुरू के 10 ओवर में हमने 2 से 3 खिलाड़ी उनके आउट करते हैं, उनको अंडर प्रेशर लाते हैं, तो मैच बनेगा। इंशाल्लाह आप देखिए फिर मैच बनेगा। अदरवाइज़
जो बाकी चीज़ें हैं वो हम बाद में बात करेंगे कि हमारी ये टीम नहीं है। अगर आप रोना रोते हैं, सायम का रोना रोते हैं, फ़कर का, तो भाई नीचे वालों को भी रोना, कोई नीचे तो हो। ये टीम इस तरह नहीं बनती, दुनिया भर की टीमें जो हैं वो करते हैं। और खुदा के वास्ते मैं पीसीबी के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि भाईजान आप लोग ये डेटा की चीज़ों पे मत जाएं इतना, कि ये आज लड़का जो है आखिरी ओवर में इतने रन करता है। राशिद लतीफ़ साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं, मैं सुन लो मेरी बात। राशिद ने भी एक दफ़ा ये बात कही थी कि ये जो है आखिरी की इनिंग बहुत अच्छा खेलता है। अगर भाई ये आखिरी की इनिंग अच्छी खेलता है तो क्या उस एक लड़के की खातिर क्या पूरी टीम का? अच्छा 40 सेकंड रखें राशिद लतीफ़ साहब। जी राशिद लतीफ़ साहब। नहीं, कुछ नहीं कह रहा। 40 सेकंड है आपके पास। डेटा नेवर लाई। नहीं, डेटा नेवर लाइज, बट क्रिकेट इज अ सिचुएशनल गेम, इट डजंट डिपेंड ऑन डेटा। अगर आप ये कह रहे हैं कि एक लड़का जो है आप सिक्कू भाई बोलने दे मुझे भी बोलने खेलता है तो जी देखिए होता क्या है कि मुझे एक स्ट्रेट दिखाया जाता है, सिक्कू भाई मुझे स्ट्रेट दिखाते हैं 2 साल का, उसमें उसके 1500 रन है। तीसरे साल का मुझे नहीं दिखा रहे, उसमें भी 1500 रन है, तो 3000 टोटल रन हो गए। तो क्या है कि डेटा झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं। दिखाने वाला झूठ बोलता है, डेटा कभी झूठ नहीं बोलता। डेटा को लेकर आप पूरी टीम का मिजाज नहीं लेके चेंज करते ना। आप ये नहीं कह सकते अभी आज का मैच दिखा देता हूँ। आज देखो सिक्कू भाई, आज इन्होंने न्यूजीलैंड ने पूरे ने डेटा पे मैच खेला है, आपको बिल्कुल पिछाड़ के रख दिया। नहीं देखो, वो दैट इज अ डिफरेंट डेटा। जो मैंने भी काम किया, मैंने लिस्ट डिफरेंट नहीं हो सकता। राशिद, जो मैंने काम किया हुआ है, जो मैंने बना के क्रिकेट बोर्ड को दिया था, दैट वाज अ वीडियो डेटा कि इसको कहाँ गेन करनी है, क्या करनी है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। मगर ये कहना कि ये लड़का सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा खेलता है और हमारी ये क्रिकेट की जान है, जैसे फ़कर के बारे में कहा जा रहा है, तो क्या मतलब हुआ कि हमें फिर तो उससे फ़कर के था वो किसी ने यूज किया फिर? चलें जनाब, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया राशिद लतीफ़ साहब, बहुत शुक्रिया अहमद शहजाद साहब एंड बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श साहब। आपको जाते जाते ये बताते हैं, टॉस मोहम्मद रिजवान जीते आज और पाकिस्तान ने 49.2 ओवर में इस 3 मुल्की टूर्नामेंट के फाइनल में 242 रन स्कोर किए। पाकिस्तान की इनिंग की खास बात, कप्तान मोहम्मद रिजवान के 45 रन, सलमान आगा के 33 रन, तैयब ताहिर के और 29 रन बाबर आजम के। 4 ब्रोके ने आउट किए, 2 खिलाड़ियों को सेंटर और 2 विकेटें माइकल ब्रेसवेल के हिस्से में आई। 243 रन का हदफ है न्यूजीलैंड के लिए इस 3 मुल्की टूर्नामेंट को फाइनल के जीतने के लिए। यही आज का हमारा ये स्पोर्ट्स फ्लोर था। इजाज़त चाहेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।